आए रोज एक वाकया रिपोर्ट होता है कराची में आग लगने का, कभी कहां तो कभी कहां। नवंबर ही के महीने की बात करें तो कई ऐसे वाकयात कराची से रिपोर्ट हुए। क्या वजह है? हर दफा एक बात होती है, कहीं पर अगर फायर ब्रिगेड का अमला ताखिर से पहुंचा, या कहीं पर बात होती है कि स्नॉर्कल मौजूद नहीं था, कहीं बात होती है कि पानी मौजूद नहीं था, कहीं बात होती है एग्जिट मौजूद नहीं था। कई कीमती जानों का ज़िया होता है। सिर्फ नवंबर की अगर बात करें तो कराची में कितने वाकयात रिपोर्ट हुए, पहले एक पैकेज आपको दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नवंबर में मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाकयात बढ़ गए। 25 नवंबर को राशिद मिनास रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से 11 अफराद जाँ बाक हुए। 50 को निकाल लिया गया। अमवात दम घुटने और झुलसने से हुई। इमारत में हंगामी अखराज का रास्ता, आग बुझाने के आलात, स्मोक डिटेक्टर और अलार्म ना होने का इंकशाफ हुआ। 13 नवंबर को कराची में टावर के नजदीक इमारत में आग भड़क उठी। खातून जख्मी, पुलिस ने 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। नजदीकी इमारत से भी मुतासरा बिल्डिंग पर पानी का छिड़काव किया गया। 7 फायर टेंडर, 2 स्नार्कल ने रेस्क्यू के अमल में हिस्सा लिया। 8 नवंबर को साइड एरिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। अतराफ की फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया। मुतासरा फैक्ट्री का एक हिस्सा और छत मुतासिर हुई। 8 नवंबर को ही पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत में आग भड़क उठी। कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। बिल्डिंग में मौजूद किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। 2 नवंबर को साइड सुपर हाईवे के करीब कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर 2 घंटे में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काबू पाया। फैक्ट्री की छत पर कपड़ा और कुछ ऑयल के ड्रम रखे हुए थे। ऑयल और कपड़े की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की। माहिरीन का कहना था खुश मौसम में आग लगने के वाकयात ज़्यादा होते हैं। कई वाकयात जो कि कराची से रिपोर्ट हुए। और कल की अगर बात करें तो कल भी कराची में आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर मार्केट में एक आग भड़क उठी, और जिसने देखते ही देखते दीगर दुकानों के साथ जो रिहायशी फ्लैट्स हैं उसको अपनी लपेट में लिया। इस वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हुए और 2 ज़ख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे मोनस सिराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोनस, जानना चाहते हैं अब तक की तहकीकात में क्या सामने आया है? शुएब, गुज़िश्ता रोज़ एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आग लगी और उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ बल्कि जानी नुकसान भी हुआ। इस अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मैं इस वक्त कराची में आयशा मंजिल के करीब उसी शॉपिंग मॉल अरशी शॉपिंग मॉल जो कि गुज़िश्ता शब जो है वो रात गए तक आग के शोलों की लपेट में रहा, उसके बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। साथ ही कैमरामैन आमिर रज़ा आपको दिखाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं पस मंज़र में कि तबाही के मनाजिर बड़े नुमाया हैं। साथ ही कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ऊपर की जानिब दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 6ठी मंजिल तक जो इसकी ऊंचाई है वहाँ तक आग के शोले बुलंद हुए। पूरी इमारत जो है वो देखते ही देखते जलकर खाकसर हो गई। कोई फ्लैट ऐसा नहीं था जहाँ पर आग के शोले जो है वो नहीं पहुँचे और उन्होंने इसको मुतासिर ना किया हो। ये पूरी इमारत जो है वो कल कई घंटे तक आग के शोलों की लपेट में थी। जो नीचे के मनाजिर हैं मार्केट के, वो तो तबाही के मनाजिर हैं ही और बड़ा वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं इस रोशनी में, लेकिन जो ऊपर के मनाजिर हैं तबाही के, वो भी कुछ कम नहीं है। बड़ा वाज़े तौर पर जो है वो मुलाहिदा किया जा सकता है इन मनाजिर को कि जिसमें कल होने वाली तबाही की जो है ये दास्तान नज़र आ रही है। ये अपने जो आप बीती है वो सुना रही है। ये जो मोटरसाइकिलें यहाँ तबाहाल पड़ी हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ होने वाली तबाही का। और जो ये वो शॉपिंग सेंटर है कि अब से 24 घंटे पहले तक यहाँ ज़िंदगी की रमक जो थी वो नज़र आ रही थी। यहाँ पर पूरा आबोताब के साथ जो है वो जारी था यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी, और लोग इसी वक्त यानी सुबह 10 से 11 बजे यहाँ पहुँचना शुरू होते थे और हस्बे मामूल अपनी दुकानें खोलना शुरू करते थे। लेकिन अब एक भी दुकान जो है उसका नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। जो आग थी वो इतनी शदीद थी कि बाकायदा शटर जो है उनका भी नामो निशान अब नज़र नहीं आ रहा। जो मार्केट की राहदारी थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। और ये तमाम तर जो बिखरा हुआ सामान है, ये जो तबाहाल सामान बिखरा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की टीम है इमारत के अंदर की जानिब मौजूद है जो कि इंस्पेक्शन में मसरूफ़ है। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है जो तबाही इस वाक़े में हुई है। फायर ब्रिगेड ज़राए कन्फर्म करते हैं कि जो पस मंज़र में आपको मेरे जो ग्राउंड फ्लोर नज़र आ रहा है, इस पर तकरीबन 110 दुकानें थी और कुछ दुकानें ऐसी थी कि जिसमें लोगों ने पार्टीशन
किए हुए थे, छोटी छोटी दुकानें मजीद बनाई हुई थी, यानी तकरीबन 200 दुकानें अगर मैंने कहे तो ये गलत नहीं होगा। इसी तरह से जो इमारत का मेजनाइन फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर जिसे कहा जा रहा था, वहाँ पर भी आग पहुँची और पूरा फ्लोर, ये पूरी इमारत जो थी वो कल शोरों में लिपटी हुई थी, घिरी हुई थी। तो जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर भी तबाही के मनाजिर नुमाया है। जो अर्शी शॉपिंग मॉल का जो मरकज़ी दरवाज़ा था उस पर इस मॉल का जो बोर्ड है वो भी नष्ट था, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई है और क्या यहाँ के मनाजिर हैं। उसके बाद जब आग यहाँ ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई तो उसके बाद जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई ऊपर की जानिब गई और उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लोर यानी तकरीबन 72 यहाँ पर जो है वो फ्लैट्स बने हुए थे। मुख्तलिफ फैमिलीज़ यहाँ मौजूद थी, लेकिन खुशकिस्मती ये हुई कि जिस वक्त आग भड़की तो ऊपर जो लोग थे उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जानें बचाने के लिए यहाँ से निकलना शुरू कर दिया और यही अमल जो है वो उनके लिए बेहतर साबित हुआ कि इस वाक़े में जो है वो लोग अंदर फंस नहीं सके। और मोनेस, क्या अब तक तखमीना लगाया गया कि नुकसान कितना हुआ, माली नुकसान कितना हुआ? शुएब, इस वाक़े में यकीनी तौर पर बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक उसका जो है वो तखमीना नहीं लगाया जा सका आत्मी तौर पर। उसकी वजूहत ये है कि अभी तक इमारत को जो है वो क्लियर नहीं करार दिया गया। अब से चंद लम्हों पहले भी मैंने यहाँ पस मंज़र में देखा कि कुछ फायर फाइटर्स जो हैं वो अंदर जो है वो घूम रहे थे और इस बात को देख रहे थे कि कुछ इस तरह का मटीरियल या कुछ इस तरह के अवामिल तो अभी तक बाकी नहीं है कि जो दोबारा एक तरह से जो है वो आग भड़कने का या आग लगने का जो है वो सबब बन सकते हो। ये इस वक्त सूरत हाल है। इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से सील किया जा चुका है। पस मंज़र में आप देख सकते हैं, पुलिस हुक्काम को मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ जो हैं वो भी अपनी टीम के हमरा यहाँ पहुँचे हैं। आप उनको पस मंज़र में मुलाहिदा कर सकते हैं, वो यहाँ का विजिट कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त इस इमारत के चारों जानिब मौजूद है, किसी को इस जानिब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। फिलहाल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है वो इस इमारत को सील किया और उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर सर्वे किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसके बाद ये इमारत अगर काबिल इस्तेमाल होगी, रिहाइश के काबिल होगी, तभी इसको क्लियरेंस दी जाएगी। बसूरत दीगर इसके हवाले से मुस्तकबिल का लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा। ये मैं आपको वाज़े कर दूं कि कराची में 11 रोज़ के दौरान आतिशज़दगी के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसके नतीजे में 16 अफराद लुक़मा अजल बने। पहला वाक़या जो है वो 25 नवंबर को पेश आया था, आरजे मॉल में जौहर मोड़ के करीब, वहाँ भी आग लगी थी, उसमें भी 11 अफराद लुक़मा अजल बने। और गुज़िश्ता रोज़ जो ये वाक़या पेश आया है इसमें अब तक 5 अफराद जो है उनके जाबाक होने की तस्दीक की जा चुकी है। ये अफसोसनाक वाक़यात है और जब इस तरह का मौसम होता है कराची में, जब खुश्क मौसम होता है तो अमूमन आतिशज़दगी के वाक़यात जो हैं वो निस्बतन बढ़ जाते हैं। तो माहिरीन यही कहते हैं कि ऐसी सूरत में एहतियात करनी चाहिए हर उस अमल से, हर उस फेल से कि जो कि आग लगने का या उसमें शिद्दत में इजाफे का सबब जो है वो बन सकता हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे, अब डिटेल से हमें इस वाक़े को अपडेट कर रहे थे और इस वक्त क्या सूरत हाल वहाँ पर है उससे मुतालिक भी हमें आगाह कर रहे थे।